नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे टॉप MCQs फॉर एनी एग्ज़ाम पार्ट 4 के विषय में। तो हम ये टारगेट HPSSC और HPPSC दोनों के लिए चल रहे हैं, जिसमें हम HPTGT, HP टेट, JVT, शास्त्री, HPPGT लेक्चरर, लैंग्वेज टीचर और पुलिस पटवारी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। जितने भी सारे एग्ज़ाम्स हिमाचल में होते हैं उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जीके के क्वेश्चंस जो हैं आते ही आते हैं और साथ साथ इंग्लिश हिंदी के क्वेश्चंस भी आते ही आते हैं। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए इम्पॉर्टेंट है जो प्लीज़ वीडियो को अच्छे से देखेगा और अच्छे से जो तैयारी कर रहा है उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अगर किसी को बकवास लगता है तो वो छोड़कर जा सकता है, कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, और उससे पहले लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और जो भी आपको वीडियोज़ हैं वो आपको आई बटन में ऊपर मिल जाएगी, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो चलता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसलें कौन सी थी? जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसकी प्रमुख फसलें कौन सी थी? तो देखिए मैं यहाँ पे आपको लिखा देता हूँ। एक तो जौ उसकी प्रमुख फसल थी, और एक आपकी गेहूँ उसकी प्रमुख फसल थी, ठीक है। तो जौ यहाँ पर आंसर है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। साथ ही साथ जो राइस जो थी वो आपके लोथल से मिली थी। राइस के जो आपके एविडेंस थे वो लोथल से मिले थे, और उसी तरह से रंगपुर से मिले थे, और रंगपुर कहाँ है आपका? गुजरात में। साथ ही साथ दूसरी जो क्रॉप्स थी आपकी, जैसे आपकी डेट्स जिसको बोलते हैं खजूर, मस्टर्ड, सरसों, ठीक है, और आपकी कॉटन जिसको हम सिंडोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंडोन बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। तो ये सब वहीं से मिली थी आपको, तो ये याद रखना है, ये प्रमुख फसलें थी वहाँ की। तो जौ और बार्ले जो है आपकी, जौ और वीट गेहूँ जो है आपकी वहीं पे मिली थी सिंधु घाटी सभ्यता में। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तांबा कहाँ से मंगवाते थे? तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तांबा का यूज़ करते थे, तो वो कहाँ से मंगाते थे? खेतड़ी राजस्थान से, खेतड़ी राजस्थान से। और दूसरा कहाँ से मंगाते थे? बलूचिस्तान से, बलूचिस्तान आपका पाकिस्तान में है। और तीसरा अरब देशों से, अरेबिया से, ठीक है। तो 3 स्थानों से मंगवाते थे खेतड़ी। तो जो है तांबा आपका खेतड़ी से आता था, राजस्थान से। बदख्शां से देखो क्या आता था? बदख्शां आपका अफ़गानिस्तान में है, अफ़गानिस्तान में। और ये चीज़ याद रखनी है, वहाँ पे आपको लापिस लाजुली एक तरह से धातु ही है, इसको याद रख लेना कि वहाँ से मंगाई जाती थी। उसी तरह से पर्शिया से याद रखो, ईरान में है आपका पर्शिया ईरान को बोलते हैं। वहाँ से चांदी आती थी। क्या आता था? चांदी। और गोल्ड आता था, सोना। और कोलार से याद रखो कि कोलार की जो माइंस है वो आपके कर्नाटक में है, और ये आपके गोल्ड के लिए, सोने के लिए फेमस है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो खेतड़ी राजस्थान से आपका तांबा मंगाया जाता था। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु को नहीं जानते थे? यहाँ पर कुछ धातुएं दिए गई है आपको, तो किस धातु को नहीं जानते थे वो? तो वो नहीं जानते थे आपके लोहे को नहीं जानते थे वो। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सोने को भी जानते थे, चांदी को भी जानते थे, तांबे को भी जानते थे, हमने इसके बारे में चर्चा कर ली है। तो वो लोहे को नहीं जानते थे, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को किस नाम से पुकारा जाता था? तो यहाँ पे 4 नाम है, मैं आपको बताऊँगा। बहरीन, आपको पता ही है कि बहरीन को बोला जाता है, ठीक है। तो ये अलग कंट्री है, ये नहीं ऑप्शन है। सुमेरिया आपका जो मिसोपोटामिया की सभ्यता थी, ठीक है, मिसोपोटामिया की सभ्यता थी, उसको बोला जाता था। जो मॉडर्न इराक है जो आपका, उसको बोला जाता है सुमेरिया, ठीक है। जो सिंडोन है वो कॉटन को बोलते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, ठीक है। मेलुहा जो थे सिंधु घाटी सभ्यता को बोलते थे, तो सुमेरियन बोलते थे सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा जो था वो सिंधु घाटी सभ्यता को नाम से पुकारा जाता था। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी बंदरगाह कौन सी थी? तो देखिए यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर आपको दिया हुआ है, तो बंदरगाह दी हुई है। तो लोथल आपकी जो सबसे पुरानी बंदरगाह है वो आपकी गुजरात में है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी बंदरगाह। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। धोलावीरा आपकी गुजरात में है, ठीक है। तो ये आपको देखना है। सुरकोटदा कहाँ है आपका? ये बताना है आपको कमेंट सेक्शन में, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताइए, और सुतका गेंडोरो भी बताइए कहाँ पर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद का उच्चारण करने वाले पुरोहित कौन है?
देखिए यहाँ पर 4 पुरोहितों के नाम बताए हैं, तो ऋग्वेद का उच्चारण करने वाले कौन से पुरोहित हैं? तो देखिए होत्री जो थे आपके ऋग्वेद का उच्चारण करने वाले पुरोहित थे। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। उद्गात्री का नाम याद रखें, उद्गात्री जो है आपके सामवेद का उच्चारण करने वाले। अथर्वयुज आपके जो हैं यजुर्वेद का उच्चारण करने वाले, यजुर्वेद का उच्चारण करने वाले। और अथर्वा जो है आपका जो आपका अथर्ववेद का उच्चारण करने वाले। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐत्रेय ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? तो जो ऐत्रेय ब्राह्मण है वो किस वेद से संबंधित है? तो ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशितकीय ब्राह्मण या सांख्यान वो ऋग्वेद से संबंधित है। सामवेद से कौन संबंधित है? पंचवीश, जैमिनीय, छांदोग्य और षड्वीश। ठीक है, यजुर्वेद से कौन संबंधित है? शतपथ और तैत्तिरीय। अथर्ववेद से गोपथ, एक ही है इसमें, गोपथ। तो ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अरण्याणी किस देवी को कहा जाता है? तो अरण्यपाल कौन होते हैं? आपके जंगल के जो गार्ड्स होते हैं, अरण्यपाल। तो अरण्य किसको बोला जाता है? जंगल की देवी को। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, नदियों की देवी आपकी सरस्वती होगी, धन की देवी लक्ष्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद को किस नाम से पुकारा जाता है? तो यहाँ पर उपनिषद को किस नाम से पुकारा जाता है ये पूछा गया है। उपनिषद कितने हैं आपके? 108। 108 उपनिषदों को किस नाम से पुकारा जाता है? वेदांता के नाम से पुकारा जाता है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। जय संहिता आपकी जो है महाभारता, जय संहिता आपकी महाभारत होती है, उसका नाम बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेदांग की संख्या कितनी है? वेदांग की संख्या पूछी है। वेदांग आपके शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद, ज्योतिष भी होती है। तो वेदांग लिखिए आपने, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद और ज्योतिष भी है। ठीक है, तो ये 6 वेदांग है आपके। तो ये आपको याद रखना है कि वेदांग की संख्या कितनी है? 6। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, इंग्लिश ग्रामर का सेक्शन है। आपको यहाँ पे आर्टिकल पुट करना है। डैश टी प्रोड्यूस्ड इन कांगड़ा इज़ ऑफ गुड क्वालिटी। ठीक है, जो देखिए यहाँ पे नेचुरल थिंग की बात करिए, किसी चीज़ की बात करिए, तो यहाँ पे नेचुरल चीज़ है ये, तो यहाँ पे द का प्रयोग होता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ए एन द, जहाँ पे नेचुरल चीज़ होगी, ठीक है, जिस किसी चीज़ के बारे में बात करेंगे तो वहाँ तो द का प्रयोग होगा, लेकिन ए का प्रयोग कहाँ होगा? जहाँ पर आपका कोई डैश के बाद व्यंजन आएगा। और एन का प्रयोग कहाँ होगा? जहाँ पर डैश के बाद आपका स्वर आएगा कोई। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चेक द करेक्ट स्पेल्ट वर्ड। इनमें से आपको करेक्ट स्पेल्ट वर्ड देखना है। तो सबसे पहले माउंटेन्स को देखते हैं, MOUNTAINS, माउंटेन्स की स्पेलिंग, तो ये गलत है। फिर आपकी डिज़ास्टर को देखते हैं, DISASTER, डिज़ास्टर, ये भी गलत है। वॉल्केनो को देखते हैं, VOLCANO, तीनों गलत हैं। तो कौन सी सही है? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। कमांडेंट, COMMANDANT, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ स्टेट ऑफ बैंक्रप्सी। अ स्टेट ऑफ बैंक्रप्सी उसको क्या बोलते हैं? जो बैंक करप्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आप इंसॉल्वेंट। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। मॉब क्या होता है? मॉब होती है जब क्राउड, जगह आपकी जहाँ पर ज़्यादा लोग होते हैं वहाँ पर वायलेंस स्टार्ट हो जाए। अ डिसऑर्डरली क्राउड ऑफ पीपल दैट कुड ईजिली टर्न वायलेंट। ठीक है, तो मॉब होती है। मोनेस्ट्री क्या होती है? जहाँ पे आपके मॉन्क्स वगैरह रहते हैं, प्राइस्ट वगैरह रहता है, पादरी वगैरह रहते हैं। अ रेजिडेंस फॉर मॉन्क्स और प्राइस्ट। ऑक्यूलिस्ट क्या होता है? ठीक है, जो आइज़ का डॉक्टर होता है ना, उसको ऑक्यूलिस्ट बोलते हैं। अ डॉक्टर हु अटेंड्स टू द डिजीज़ ऑफ द आइज़ इज़ कॉल्ड ऑक्यूलिस्ट। तो स्टेट ऑफ बैंक्रप्सी क्या है आपकी? इंसॉल्वेंट। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज़ द अपोजिट मीनिंग ऑफ प्रोहिबिट। प्रोहिबिट का अपोजिट मीनिंग चूज़ करना है आपको। प्रोहिबिट क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं प्रोहिबिट को? प्रोहिबिट होता है, ठीक है, प्रोहिबिट होता है रोकना। ठीक है, और रोकने का उल्टा क्या होगा? परमिट। किसी चीज़ को परमिट देना, बस को परमिट मिल जाता है ना, तो वो आपका अपोजिट होता है प्रोहिबिट का। ठीक है, एग्जिट का,
एग्जिट का अपोजिट एंटर होगा, क्या होगा? एंटर। रिजेक्ट का अपोजिट, रिजेक्ट क्या होता है? ग्रांट। रिजेक्ट को क्या बोलेंगे? रिजेक्ट को क्या बोलते हैं? किसी चीज़ को मना करना, ठीक है। और उसका अपोजिट क्या होगा? ग्रांट। इम्पोर्ट, इम्पोर्ट यानी कि बाहर से अंदर को कुछ और लाना, तो बाहर अंदर से बाहर कुछ भेजना, एक्सपोर्ट, ठीक है, अपोजिट इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द साइनोनिम ऑफ एब्डिकेट, ठीक है। एब्डिकेट का मतलब क्या होता है? छोड़ना, ठीक है, त्यागना। तो इसका उल्टा क्या होगा? अबेंडन, लीव, forsake, या फिर अबेंडन, टू गिव अप एंटायरली। अबेंडन, लीव, forsake, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सिली को देख लेते हैं। सिली क्या है? सिली आपका असंगत, जिसको हम एब्सर्ड बोलते हैं, या फिर रिडिक्यूलस, या फिर फुलिश, ठीक है। कलेक्ट क्या होता है? इकट्ठा करना, एक्यूमुलेट, गैदर और पाइल, ठीक है। सफिशिएंट क्या होता है? पर्याप्त मात्रा में, एडिक्वेट बोलेंगे, प्लेंटी बोलेंगे, और एम्पल बोलेंगे, पर्याप्त मात्रा में। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो एब्डिकेट का मतलब क्या होगा? आपका अबेंडन। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ह का उच्चारण स्थान बताएं। ह का उच्चारण स्थान बताएं। तो यहाँ पर हम उच्चारण स्थान करेंगे आज। तो ह का उच्चारण स्थान होता है कंठ। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। कंठ देखिए किस किस का होता है? एक तो क, ख, घ, घ, ग का होता है, ठीक है। और उसी तरह से अ, आ और अह का भी होता है, और ह का भी होता है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, कंठ। तालु देखिए, तालु आपका त वर्ग का, ठीक है। च वर्ग, च वर्ग का, च, छ, ज, झ, य, च वर्ग का, ठीक है। और इसी तरह से ई भी आती है, इसमें ई भी आती है, और यह भी आता है, और श भी आता है, ठीक है। मूर्धा देखिए, मूर्धा आपका ट वर्ग का, ट, ठ, ड, ढ, ण, ठीक है। ट, ठ, ड, ढ, ण, मूर्धा आपका ट, ठ, ड, ढ, ण। और उसी तरह से री का भी होता है, और पेट कटा श का भी होता है, ठीक है। दंतोष्ठ, दंतोष्ठ, दंतोष्ठ आपको याद रखना है कि व का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा दंतमूल है? दंतमूल पूछा गया है यहाँ पे, कौन सा दंतमूल है? तो दंतमूल आपका दो ही होते हैं, र और ल। तो यहाँ पर र दिखाई दे रहा है, तो वो दंतमूल है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। स आपका त वर्ग का भी होता है, और दंत, ठीक है, दंत, दंत होता है इसका स का। व आपका दंतोष्ठ है, दंतोष्ठ, ठीक है। और उ आपका ओष्ठ, और बड़ा उ भी आपका ओष्ठ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट वर्ग का उच्चारण स्थान। ट वर्ग का उच्चारण स्थान मैंने आपको बताया अभी। तो ट वर्ग का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। क्या होता है? मूर्धा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा अयोगवाह है? तो अयोगवाह आपको याद रखना है कि अगर अंकी बिंदी हो या फिर किसी के पीछे विसर्गे हो तो वो अनुस्वार होता है, और ये विसर्गे जो है विसर्ग होती है। तो ए और बी इसका ऑप्शन है, दोनों इसका ऑप्शन है, ठीक है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अनुस्वार को ही बोलते हैं और विसर्ग को ही बोलते हैं, तो अयोगवाह वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की लिपि मैंने आपको पहले बताया कि गुरुमुखी है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। देवनागरी लिपि मराठी की भी है और हिंदी की भी है, ठीक है। मैक्सिमम जो है आपकी देवनागरी मैक्सिमम भाषा की लिपि है, तो गुरुमुखी जो है पंजाबी भाषा की लिपि है। तो आज के वीडियो में 20 क्वेश्चंस थे पूरे। तो आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिए किसी के यूट्यूब चैनल पे, किसी के फेसबुक पे पेज पे। तो
अच्छा होगा, मेरे साथ बहुत ज़्यादा लोग जुड़ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो भी तैयारी कर रहा है वो अच्छे से कमेंट सेक्शन में लिखे कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।